अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत ही से होंगे और अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। दोस्तों, हमारा जो मसाइल पर मबनी वीडियोज़ का सिलसिला चल रहा है उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 22वीं वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदक़ातुल फ़ित्र के बारे में, यानी फ़ितराने के बारे में कि सदक़ातुल फ़ित्र का निसाब क्या है, यानी किस शख्स पर सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब होता है और जिस शख्स पर सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब है उस पर क्या सिर्फ अपना ही देना सदक़ातुल फ़ित्र ज़रूरी है या कि अपनी अगर साहिब औलाद है तो अपनी औलाद का भी देना ज़रूरी है, और औलाद में भी कौन सी औलाद, नाबालिग औलाद या बालिग औलाद का देना ज़रूरी है, और सदक़ातुल फ़ित्र जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस चीज़ से अदा किया जाता था, और सदक़ातुल फ़ित्र की रकम दे देना ज़्यादा बेहतर है या कि जो गंदम, खजूर, किशमिश वगैरह दे देना ज़्यादा बेहतर है, और सदक़ातुल फ़ित्र का जो मुस्तहब वक्त है यानी किस वक्त अदा करना मुस्तहब है वो कौन सा वक्त है। तो इन सारे मसलों के बारे में आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से वही दरख्वास्त है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। सदक़ातुल फ़ित्र के शरई मसाइल। नंबर 1 पर है, अगर किसी के पास इतना माल हो जो निसाब ज़कात तक पहुँचता हो तो इस पर सदक़ा फ़ित्र भी वाजिब है, और इसी तरह अगर किसी शख्स के पास अपनी ज़रूरियात से ज़ायद इतनी चीज़ें हों कि उनकी बाज़ारी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए तो उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। नंबर 2 पर है, जिस शख्स पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो उसके लिए अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़ा फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। नंबर 3 पर है, सदक़ा फ़ित्र गंदम, जौ, खजूर और किशमिश वगैरह से अदा किया जाता है। आवाम में गलत फहमी पाई जाती है, वो ये कि हर शख्स चाहे कितना ही साहिब इस्तात क्यों ना हो वो सिर्फ गंदम के एतबार से सदक़ा फ़ित्र अदा करता है और सिर्फ इसी मिक़दार को सदक़ा फ़ित्र समझता है। हालांकि अहादीस मुबारका से सराहतन ये पता चलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में सदक़ा फ़ित्र जौ, खजूर और किशमिश वगैरह से अदा किया जाता था और बाज़ रिवायत में गंदम से अदा करने का जिक्र भी आता है। नंबर 4 पर है, मज़कूरा बाला चीज़ों की कीमत देना ज़्यादा बेहतर है ताकि मुस्तहिक अपनी ज़रूरियात की चीज़ ख़रीद सके। नंबर 5 पर है, हर आदमी की कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा कीमत वाली चीज़ों से सदक़ा फ़ित्र अदा करे ताकि क़यामत के दिन सवाब ज़्यादा मिले और वहाँ जिसके पास सवाब ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खुश होगा। नंबर 6 पर है, सदक़ा फ़ित्र अदा करने का मुस्तहब वक्त ये है कि ईद उल फ़ित्र के दिन नमाज ईद के लिए जाने से पहले पहले सदक़ा फ़ित्र अदा कर दिया जाए। ईद के दिन से ताख़ीर करना खिलाफ़ सुन्नत और मकरूह है, लेकिन फिर भी अदा करना ज़रूरी है, और अगर कोई ईद के दिनों में ना अदा कर सके तो बाद में अदा करना ज़रूरी है। आगे है, कराची और उसके मुज़ाफ़ात के लिए इस साल यानी 1442 हिजरी के मुताबिक 2021 में सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार मंदरजा झैल है। नंबर 1, गंदम 2 किलो 140 रुपये, जौ 3.5 किलो 420 रुपये, खजूर 3.5 किलो 700 रुपये, किशमिश 3.5 किलो 1570 रुपये। ये मिक़दार कराची और उसके मुज़ाफ़ात में रहने वालों के लिए मुकर्रर की गई है। अगर आप किसी और जगह रहते हैं तो सदक़ा फ़ित्र गंदम से देना चाहते हैं तो वहाँ के बाज़ार में 2 किलो गंदम की जो कीमत है उसके मुताबिक अदा कर दें। जो खजूर और किशमिश वगैरह से देना चाहते हैं तो इनकी 3.5 किलो की बाज़ारी कीमत के मुताबिक अदा कर दें या उस शहर में किसी मुस्तनद इदारे की तरफ से सदक़ा फ़ित्र की मुतय्यन की गई रकम के मुताबिक अदा कर दें। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक हम सबको जो है सही सही मानों में दीन को सीख कर उस पर अमल करने की और उसको आगे पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर भी कर दिया करें जी। शेयर करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि सदक़ा फ़ित्र जो है वो कितना है, कब देना है, क्या करना है। जो बातें इसमें मैंने शेयर की हैं आपके साथ तो उन लोगों को भी पता चल सके। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।